बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ें जो कि टूट जाती हैं या कि ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है और हम उन्हें फेंक देते हैं। पर उनसे हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि हमारे यादगार का हिस्सा बन सकता है, हमारे घर का डेकोर बन सकता है। उसी तरह से मैंने अपने स्क्वायर शेप के ढक्कन से उसमें से बाहर के बॉर्डर को कट किया और उसे ब्लू ऊन से पूरा कवर कर दिया। मैंने ब्लू ऊन लिया है और इसके साथ मैंने सोचा मैं इविल आइज़ थीम लेकर के इन सारे को बनाऊंगी। बस रैंडमली ही मैंने इसको कवर किया और ड्रीम कैटट वाला शेप देने की कोशिश की। उससे पहले हम ऊन को नोट टाई कर लेंगे और 3 डॉट निशान बनाएंगे स्केल की हेल्प से और सब जगह हमें एकदम बराबर निशान लेने हैं। मैंने एक साइड में 3 निशान लिए हैं और स्क्वायर शेप में एक बीच। सबको ऐसे नोट टाई कर लेंगे जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं और शूट कर एडिट करने में मैंने इसे 3 दिन लगा दिए। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई। अब बीच में जो स्क्वायर शेप जहाँ पे कट है वहाँ पे भी एक नॉट टाई लगेंगे। ऐसे पूरे स्क्वायर शेप में हम नॉट टाई लगा देंगे। लास्ट में मैंने इसे सुई में थोड़ा पिरो लिया और उसके बाद मैं इसमें एक मतलब नॉट टाई लगा रही हूँ सुई से और लास्ट वाले को ऐसे एकदम सिक्योर कर लेंगे। अब इसके बाद नॉट टाई लगाने के बाद हम इसमें गांठ लगा देंगे ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए और सबको हमें एकदम टाइटली रखना है ताकि कहीं लूज़ ना हो। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सुई को पहले वाला जो फंदा बनेगा हमारा, तो ये नॉट टाई हो रहा है, अभी जो पहले वाला फंदा हमें बनाना है उसके लिए जो हमने बनाया है मतलब नॉट टाई लगाई है उसके बीच में सुई को अंदर से डालेंगे और बाहर से निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक गूथ जैसे बनता जाएगा और ऐसा हमें पूरे स्क्वायर सर्कल शेप में हमें कर लेना है। पूरे स्क्वायर को हम इसी तरह से कवर करेंगे लास्ट तक, ऐसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अंदर डाला और बाहर निकाला, अंदर डाला और बाहर निकाला, अंदर डालना है और बाहर निकालना है। ऐसे करते करते मेरा मैंने पूरा कर लिया है। उसके बाद अब वापस से हम नॉट टाई लगाएंगे यानी डबल नॉट टाई। जहाँ पे हमने नॉट टाई लगाई फर्स्ट टाइम, फिर से हम इस नॉट टाई लगाएंगे। नॉट टाई 1, 2 और 3 यानी कि पहले शेप की जो बाउंड्री है उस पर 3 नॉट टाई। फिर ऐसे नॉट टाई करते करते हम पूरे स्क्वायर को कवर कर लेंगे। और ये जो नॉट टाई लग रहा है इसमें थोड़ा लंबा थ्रेड मैंने इसलिए लिया है ताकि वीडियो में थोड़ा दिख नहीं रहा, क्योंकि बार बार फिर हमें जोड़ना पड़ता है धागों को, इसलिए। अब फिर से हम वापस सुई को अंदर डालेंगे, निकालेंगे। ये नॉट टाई स्क्वायर शेप में कवर करने के बाद मैंने फिर से सुई को अंदर डाला, निकाला है। ये बन रही हमारी गूथ बन गई। अब इसको हम पूरे स्क्वायर में कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा राउंड कवर होने के बाद अब उसके बाद हमें पहले सिंगल धागे से सुई अंदर डालनी है। पहले सिंगल धागे से हमें सुई अंदर डालेंगे। यहाँ 3 बन गई है, एक नॉट टाई लगाई, एक बार ऐसे सुई निकाला बाहर निकाला और 2 नॉट टाई लगाई है ना। तो अब सुई को अंदर डालेंगे, बाहर निकालेंगे धागों के अंदर से। ठीक है, ऐसे ही सब में करते जाएंगे। एक हो गया, ये दूसरा, फिर हम तीसरे में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अंदर डालेंगे और उधर से एक धागे से निकाल लेंगे और ऐसे ही हमें पूरे स्क्वायर शेप को कवर कर लेना है। अंदर डालना है और बाहर निकालना है, अंदर डालना है और बाहर निकालना है। सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो आपका ये बाहर की बाउंड्री ब्लू वाले में ही आएगी, क्योंकि आप अब यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे बनाते बनाते बहुत इजी हो जाएगा। बस यहीं पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, उलझन होगी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस इजी हो जाएगा। अब मैंने एक कवर कर लिया, अब मैं 2 धागों के बीच में से सुई को अपने डालूँगी और फिर दूसरी साइड से 2 धागों के बीच में से सुई को निकाल लूँगी। अब जैसे ही मैंने ये 2 धागों के बीच में से निकाला तो अब मेरा एक फंदा तैयार हो गया। अब हम दूसरे में भी ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस। तो ये दूसरे में क्या, पूरे स्क्वायर में हमें ऐसे ही प्रोसेस को सेम रिपीट करते जाना है। उसके बाद हमारा एक स्क्वायर शेप बहुत ही बढ़िया मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं ये 3 फंदे डालूँगी, मतलब मैंने 3 धागों के बीच में से सुई को डाला और फिर दूसरी साइड से 3 धागे के बीच में से सुई को निकालें। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है बिल्कुल वैसे ही मैंने मतलब आपको करना है। अगर आपको भी बनाना है, और आप ये किसी भी शेप में बना सकते हो, आप सर्कल शेप में बना सकते हो, ट्रायंगल शेप में बना सकते हो, कि मतलब आप जिस भी शेप में ट्राई करोगे कुछ अलग ही आएगा। फिर मैंने 4 में से भी निकाला था और उसके बाद मैंने दूसरे धागे को ऐसे अटैच किया इसमें, मतलब गांठ बांधी, आपने देखा, फिर इसे कट कर दिया। फिर उसके बाद हम बीच में इसको
नॉट टाई लगाएंगे। ठीक है, सुई ऊपर से डालेंगे, नीचे से निकाल देंगे नॉट टाई। बहुत ही ईजी प्रोसेस से ये हो जाएगा। बनाना बहुत ईजी है, किसी भी चीज़ को आपको शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हमें उसे एक्सप्लेन करना होता है। और उसके बाद नॉट टाई लगाया, ये मैं डबल नॉट टाई लगा रही हूँ। ठीक है, एक राउंड हो गया कंप्लीट, ये दूसरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैंने धागों के बीच में से, मतलब एक धागे के बीच में से दूसरे को निकाला, डाला। जैसे हमने ब्लू वाले में किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही धागे के बीच में एक डाला और दूसरे धागे से निकाल लिया। ऐसे पूरा स्क्वायर शेप कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 धागों के बीच में से डालना है और निकालना है। ये मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। देखो, 2 धागों के बीच में डाला, स्क्वायर शेप कवर करने के बाद आप 2 धागों के बीच में डालो, निकालो, 2 धागों के बीच में डालो और निकालो, फिर 3, फिर 4। मैंने 4 धागों के बीच में से निकाला था और ये बहुत सुंदर गूथ बन जाएगा, एक मकड़ी के जाल जैसा लगेगा। फिर मैंने तीसरा कलर ऐड किया है जो कि है स्काई ब्लू, और इसको नॉट टाई करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देंगे। वाइट धागे को हम यहाँ से कैंची से काट देंगे। उसके बाद ब्लू से हम स्टार्ट करेंगे। ब्लू से हमें वही नॉट टाई लगाना है वाइट पे, बिल्कुल सेम जैसे हमने ब्लू पे वाइट का नॉट टाई लगाया था, ऐसे ही हमें इसका नॉट टाई लगाना है और पूरे स्क्वायर शेप को कवर कर लेना है। और इसे भी मैंने 2 राउंड कवर किया और उसके बाद ऐसे ही सेम एक बार एक धागे से निकाला, 2 धागे से निकाला, 3 धागे से निकाला, फिर 4 धागे से निकाला। बहुत ही खूबसूरत बन गया। उसके बाद मैंने ब्लैक थ्रेड लिया और ब्लैक थ्रेड को भी ऐसे ही मैंने नॉट टाई किया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको डबल कोटिंग नहीं की, सिंगल किया। आप डबल भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने डबल कोटिंग करने के बाद इसे हटा दिया। अब मैं ये दूसरा इसमें अटैच करूँगी ताकि मैं इसमें बीच में फ्लावर बना सकूँ। और मैं इसको जो हमने नॉट टाई किया है उसके बीच में से हमें इस ब्लैक थ्रेड को ऐसे निकालना है और नॉट टाई लगाना है, निकालना है और नॉट टाई लगाना है। ऐसे लगाते आपको लगाते ही जाना है। ऐसे जब तक आप लगा सकते हो तब तक आपको लगाते जाना है, लगाते जाना है, और आपका एक सुंदर सा फूल बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने 2 ब्लैक बीड्स ली, मतलब मोतियाँ ली, और मोतियों को इस फ्लावर के अंदर, मतलब जो ये फ्लावर बनेगा अभी, ऐसे अंदर डाला, बाहर निकाला, अंदर डाला, बाहर निकाला। उसमें मैं इन 2 मोतियों को अटैच करूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसमें गांठ लगा देंगे ताकि वो चीज़ खुले ना, क्योंकि कोई भी गोंद या ग्लू आप अप्लाई करते हो तो उसमें रिस्की होता है, लेकिन अगर आप नॉट टाई लगाते हो तो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ रहता है। और ये जो मैंने बनाया है ये बहुत ही यूज़फुल इसलिए भी है क्योंकि मैं इसे वॉशेबल बना चुकी हूँ। मतलब ना मैंने इसमें कोई भी ग्लू अप्लाई किया है और ना ही कोई सेलो टेप या फिर कोई कार्डबोर्ड वगैरह, जिससे कि ये ख़राब हो सकता है। अगर आप इसे मतलब दोबारा यूज़ करना चाहो, ये गंदा हो गया तो आप इसे आराम से वॉश कर सकते हो, पानी में डाल के दोबारा आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ये टेसल बनाए थे हर कलर के, और ये टेसल लगाने का तरीका है कि कैसे उभर के बाहर आएगा। सुई में डाल के इसे एक तरह से अटैच करना है और उसके बाद आपको जहाँ जहाँ टेसल लगाने हैं उसके बाद उसे नॉट टाई कर लेना है। मैंने ये कॉर्नर लिया है, उस साइड भी ऐसे कॉर्नर, और बीच में 2 टेसल की राउंड लगा दिए। अब सबको सुई की हेल्प से मैंने सारा ऐसे अटैच किया है, देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे, और जो मैंने ये 2 तैयार किए हैं, और उसके बाद मैं इन दोनों को सुई धागे की मदद से जैसे कि दिखाया इसे अटैच कर दूँगी। मैंने कहा ग्लू थोड़ा कम और सुई धागे से मैंने ज़्यादा काम इसलिए किया ताकि ये बहुत मजबूती हो जाए इसमें और ये ख़राब जल्दी ना हो, इसलिए। और ये बहुत ही सुंदर बन गया है, देख सकते हैं आप। वॉल हैंगिंग, इसे आप एक झूमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ घूमता है और इसकी शेप भी कुछ ऐसी बनी है। लुक एट दिस, हाउ दिस इज़ ब्यूटीफुल।